Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I am into industry from last 25 years and I take my job as serving rather than selling. And I love giving plenty of free advice in real estate. तो आज का टॉपिक है दोस्तों Piramal Ravisa. Piramal Ravisa is at Mulund and this is fourth tower of Piramal Rivanta, which is at Mulund. Let's begin with the show. So friend, this is the elevation of the building. This project is Piramal Rivanta और ये रिवांता जो है मुलुंड वेस्ट में है और इसमें आप देखोगे ये जो 3 टावर है वो ये इन्होंने पहले ही लॉन्च कर दिया था। इसका भी जो अभी कंस्ट्रक्शन तीनों टावर का चल रहा है और इस तीनों टावर का जो है मार्च 2022 से पोजीशन देना शुरू करेंगे, जो कि एक टावर का पोजीशन होगा। अब जो इन्होंने जो लॉन्च किया है, जो आज ही लॉन्च किया है, और ये जो टावर है ये रवीसा है। इसके बाजू में ये जो टावर है ये रावीन टावर है। इसका नाम रावीन है और इसका नाम रोहिन है और इसका नाम राविक है। तो ये तीनों टावर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जो अगले 7-8 महीने से पोजीशन देना एक टावर का शुरू करेंगे। जैसा इसका अगर मार्च में 2022 में दे रहे हैं तो फिर इसका जो होगा 2023 होगा और इसका 2024 स्टार्ट में ही हो जाएगा पोजीशन। और अब जो लॉन्च हुआ है ये रवीसा लॉन्च हुआ है। ये टोटल जो लैंड पार्सल है ये करीबन 12 एकड़ का लैंड पार्सल है और ये जो रवीसा बिल्डिंग है दिस इज टोटल 43 हैबिचुअल फ्लोर। 43 हैबिचुअल फ्लोर की बिल्डिंग है और 1 बेसमेंट लेवल पार्किंग होगा इसमें। और वैसे तो यहाँ पर आप जो ये छोटे बिल्डिंग्स आप देख रहे हो यहाँ पर ये मल्टी लेवल कार पार्किंग इन्होंने ऑलरेडी दिया है, जो कि ग्राउंड प्लस 10 फ्लोर का मल्टी लेवल कार पार्किंग है। और सारे एमिनिटीज वगैरह जो भी दिया है वो 10th फ्लोर के ऊपर दिया है। यहाँ पर आप ग्रीनरी जो देख रहे हैं जो बिल्डिंग के पीछे है, मतलब वहाँ से तो आप देखेंगे फ्रंट साइड में ही आएगा ये। पर ये जो आप देख रहे हो ये पोर्शन आप जो देख रहे हो ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है और उसके ऊपर सारा एमिनिटीज दिया हुआ है। तो आज हम लोग बात करेंगे रवीसा के बारे में। रवीसा में बेसिकली 1.5 BHK और 2 BHK के फ्लैट्स है। तो पहले हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं डेवलपर के बारे में, फिर उसके बाद फ्लोर प्लान के बारे में, उसके बाद प्राइस के बारे में समझते हैं। सो दिस इज रवीसा विच इज लॉन्च टुडे। So friends, as you know, Piramal is a branded developer and they have a global name with local roots and they have many, they are into construction as well as they are into other fields also, which is related to pharmaceuticals and other fields, other companies. So they have many companies and Piramal Realty is one of the company which they are into construction. So Piramal is a branded company. So they have Piramal Realty, Piramal Capital and Housing Finance and Piramal Foundation. So Piramal is into many companies and over 15,000 employees are there globally in Piramal. And अब उनका जो operations है करीबन 30 countries में है। और Piramal Group through Piramal Foundation has impacted over 100 million lives across 25 states. So you can imagine the power of Piramal, and the Piramal is a very branded company and Piramal aspires to be the India's most admired real estate company. And Piramal ने अभी तक जो 15 million square feet of real estate development किया है, जिसमें 85% residential development है और 15% commercial development है, जिसमें करीबन जो उनका इक्विटी जो है डॉलर के हिसाब से आप देखोगे तो $235 मिलियन रिसीव्ड हुआ है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट इक्विटी सिंस 2008। और ग्लोबल एसोसिएट पार्टनर विद बेस्ट इन द बिजनेस। So these are some of the global partners. It is not only for Rivanta, it can be with any other field also where they are working. But they work with the brand normally. They work with the brand. So these are few brands where Piramal is associated with.
So you can see there are lots of brands are there. A few to read out, like there are Tata and there are EDSA and Larsen and Toubro and then Wilson Associates. These are all branded companies. तो पिरामिल मुलुंड की अगर बात करते, रिवांता की अगर बात करते हैं, जिसमें ये बिल्डिंग रवीसा अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये बेसिकली मुलुंड में है। और उनका पिरामिल का अगर आप देखोगे तो थाना में पिरामिल वैकुंठ के नाम पे ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर रिवांता चल रहा है, फिर कुर्ला में आप देखोगे इनका अगस्त्या के नाम से है, ये कमर्शियल है जो कि कॉरपोरेट पार्क है, कमर्शियल बिल्डिंग है। और फिर पिरामिल महालक्ष्मी और पिरामिल भाईकला जो कि रानी बाग को लगकर है, पिरामिल भाईकला में, जो इसका नाम अरण्या है। तो ये इनके 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अभी मुंबई में चल रहे हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों में इनका काम चल रहा है। तो अगर हम लोग मुलुंड की बात करते हैं तो मुलुंड जो है वो काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। पहले जैसा मुलुंड अभी रहा नहीं। आज से 20-25 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तो मुलुंड जाने के लिए, जब हम लोग बांद्रा भी रहते तो बोलते थे मुलुंड तक इतना दूर कैसे जाएंगे, कैसे शिफ्ट होंगे। तो लेकिन मुलुंड अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन एरिया अभी बन चुका है। काफ़ी हाई राइज टावर्स वहाँ पर आ चुके हैं और बहुत सारे ब्रांडेड डेवलपर है वहाँ पर। तो मुलुंड जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा एरिया डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, और भी आगे डेवलप हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे मुलुंड से अगर आपको कोई भी लोकेशन पे आपको ट्रैवल करना है तो यहाँ से आपको ट्रैवल करना ईजी रहता है। और मुलुंड का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है। इवन रिवांता के लिए आप देखोगे, रवीसा के लिए आप देखोगे, इस टावर के लिए आप देखोगे, इस प्रोजेक्ट के लिए आप देखोगे, रिवांता के लिए आप देखोगे, मुलुंड का जो इकोसिस्टम इस प्रोजेक्ट के लिए है, जो सराउंडिंग एरिया आप जो भी देखोगे वो काफ़ी बहुत ही अच्छी तरह डेवलप्ड हुआ है। तो मुलुंड का आप देखोगे यहाँ से कनेक्टिविटी जो है, आपको कहीं भी आपको ट्रैवल करना है, भले फिर वो आउट ऑफ मुंबई हो या आपको टाउन साइड ट्रैवल करना हो या आपको गोरेगांव की तरफ ट्रैवल करना हो, तो यहाँ से जो है कनेक्टिविटी काफ़ी इजी है। और मेट्रो लाइंस, रेल लाइंस, रोड वगैरह जो है वो काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर मेट्रोज अभी कनेक्ट हो रहा है। और एक सबसे बड़ा जो है वेस्टर्न लाइन से जो सेंट्रल लाइन जो LBS मार्ग को जो कनेक्ट होगा, वो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड कनेक्ट होगा, तो उससे भी काफ़ी एडवांटेज मिलेगा इस प्रोजेक्ट को। अब इस फ्लैट में आप देखेंगे जो मैक्सिमम पोर्शन जो है, जो इस 4th टावर का, स्पेशली जो रवीसा का जो है, जो मैंने आपको 4th टावर अभी जो एलिवेशन में बताया, ये 4th टावर से ज़्यादातर फ्लैट जो है, इसके जो फ्लैट्स है वो माउंटेन साइड फेसिंग है या संजय गांधी नेशनल पार्क फेसिंग है। तो अगर आप लोअर फ्लोर का फ्लैट लेते हो तो भी आपको माउंटेन्स हिल्स नजर आएगा, जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क का जो हिल्स है। अदरवाइज आप हायर फ्लोर पे लेते हो तो सारा पूरा नेशनल पार्क ही नजर आएगा आपको। तो ये जो है प्रीमियम टावर है इस प्रोजेक्ट का, बिकॉज यहाँ से ओपन ग्रीनरी है, आपको बिल्कुल सनसेट दिखाई देगा आपको यहाँ से, और जो व्यू है वो काफी खुला है इस टावर से अगर आप देखते हो तो, रवीसा से अगर आप देखते हो तो अदरवाइज भी इस टावर में आप देखोगे जो कनेक्टिविटी है, बिकॉज जो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी, हम लोग मुंबई सिटी में जो रहते हैं तो काफ़ी पूरे हफ्ते में भागदौड़ करते हैं, उसके बाद फिर एक दिन जो होता है वो फैमिली के साथ टाइम मिलता है बिताने के लिए। तो फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट वाइज यहाँ पर नज़दीक में आर मॉल है, फिर डी मार्ट है, PVR है, और अगर भगवान ना करे तो वहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल है एंड सियोग हॉस्पिटल है। और फिर एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो VG वाज है, MCC है और सेंट पियास है। दीज ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विच इज क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स रिवांता। और यहाँ पर एक गणेश एंड महादेव टेम्पल है, तो टेम्पल्स आर ऑल्सो वेरी क्लोज बाय टू दिस कॉम्प्लेक्स। अब जैसा हम लोग कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो जो रोड्स है, जो LBS कनेक्ट मुलुंड टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ मुंबई, थाने एंड नवी मुंबई। तो बेसिकली
जो मुलुंड है, जो यहाँ से हर जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। भले फिर आपको थाने ट्रैवल करना है, आपको नवी मुंबई ट्रैवल करना है, या आउट ऑफ मुंबई आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, तो मुलुंड आपके लिए राइट जगह है। और अदरवाइज भी अगर आपको CST ट्रैवल करना है तो मुंबई से CST ट्रैवल करना ईजी है। और सेकेंडली वहाँ से एक रोड कनेक्ट हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड कनेक्ट होगा, जो कि समवेयर LBS मार्ग के इस प्रोजेक्ट के आसपास ही कनेक्ट होगा। तो ट्रैवलिंग फ्रॉम द वेस्टर्न साइड to this LBS mark of Mulund, which will be very easier. It will take hardly 20 minutes drive from Goregaon to Mulund link road through this link road which is connecting through the national park. दूसरा एक प्लस पॉइंट है, जैसे बोरीवली से नेशनल पार्क से एक कॉरिडोर कनेक्ट होगा, जो कि वो निकलेगा तो वहाँ से आगे, जो कि बोरीवली नेशनल पार्क से कनेक्ट होगा, और ये कनेक्ट होगा टिकुजिनीवाड़ी थाने पर। तो अगर किसी को बोरीवली नेशनल पार्क से गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से नहीं क्रॉस करना है, टिकुजिनीवाड़ी से आना है, या टिकुजिनीवाड़ी से अगर बोरीवली आना है, तो वहाँ से भी इस रिवांता के लिए वेस्टर्न सबब से यहाँ से ट्रैवल करना इजी रह जाएगा। बट ये जो रोड होगा नेशनल पार्क से, ये जो कॉरिडोर होगा ये नेशनल पार्क से कनेक्ट होगा, और ये कनेक्ट आगे थाना में कनेक्ट होगा टिकुजिनीवाड़ी पर। तो टिकुजिनीवाड़ी से फिर आपका 15 मिनट का ड्राइव है टू दिस रिवांता। सो दिस रिवांता इज डेवलप्ड इनटू 12 acre plot in which into 50% of space has been taken into construction, and 50% of space is given open spaces there, where you get lots and lots of amenities are there inside this complex. And there are high-rise towers which is up to 47 stories. Towers are there in this complex, and 3 towers are under construction, जिसका मैंने आपको नाम बताया, रोहिन, रविन एंड रविक। अभी जो लॉन्च हुआ है वो रविसा लॉन्च हुआ है। और दूसरी बात यह है कि पहले वाले टावर में जो लॉन्च हुआ था उसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK लॉन्च हुए थे, जिसमें कि 1 BHK सारे टूर सोल्ड आउट है। अगर किसी को पहले वाले टावर में अगर 2 और 3 BHK अगर चाहिए तो उसमें 2 और 3 BHK हार्डली 10% फ्लैट्स अवेलेबल होंगे, बहुत सारे फ्लैट्स अवेलेबल नहीं है। किसी को अगर अर्ली पोजीशन चाहिए तो उस टावर में भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज रविसा का तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ये इनका पहले वाला टावर, जो टावर रविक है, जो फर्स्ट टावर है टावर रविक, जिसका पोजीशन मार्च 2023 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को अगर 2 बेडरूम का फ्लैट अगर चाहिए तो इसमें कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है, और दिस बिल्डिंग विल बी रेडी बाय मार्च 2023। और सेकेंड टावर जो है वो है जो कि 40 स्टोरी का टावर है, दिस इज रोहिन। सो रोहिन का जो पोजीशन है वो सितंबर 2023 में है। तो किसी को थोड़ा सा लेट पोजीशन चाहिए तो सितंबर 2023 में जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स अवेलेबल है। तो अगर किसी को अगर थोड़ा जल्दी पोजीशन चाहिए तो इस टावर के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब मुलुंड का अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हो तो यहाँ पर जो सोनापुर मेट्रो स्टेशन है वो हार्डली आधे किलोमीटर पे है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये LBS मार्ग है और ये रेलवे स्टेशन है, मुलुंड रेलवे स्टेशन। अगर ट्रेन से अगर आते हैं बाय रोड से, अगर ट्रेन से यहाँ पर उतरते हैं और बाय रोड से अगर आते हैं तो करीबन 10 मिनट का ये ऑटो से आपको यहाँ पर आना है। और अगर LBS मार्ग से आते हैं तो हार्डली 2 मिनट्स ड्राइव, यू हैव टू जस्ट टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम हियर, और यहाँ पर रिवांता है। और गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड जो है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा, जो कि प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाजू में है। ये सीधा यहाँ पर जाके, ये जो ग्रे पोर्शन आप देख रहे हो ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, और यहाँ से ये सीधा रास्ता कनेक्ट होगा गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पे, ये LBS रोड पर कनेक्ट होगा। तो दिस रिवांता इज वेरी क्लोज टू दिस गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, एंड एट द सेम टाइम इट इज क्लोज टू LBS मार्ग also. So there is Nahur railway station also, which is before Mulund, or this is around 1.7 kilometer. Eastern Express Highway, which is other side of this railway station, which we call it east side,
so which is 2 kilometer, and Mulund railway station is 2.8 kilometer. So you can imagine the distance if you travel by auto. If you're coming by train and travel by auto, it will take hardly 15 minutes. Or Mumbai International Airport is 14.7 kilometers. So ecosystem is very well developed over here, and there are lots of, there's a D-Mart over here, the St. Mary's High School is here, then Oriental Bank of Commerce is there. This is the metro, closest metro station, which is Sonapur metro station. ये मेट्रो लाइन भी अगले 1 साल के अंदर मेट्रो लाइन जो है ये शुरू हो जाएगी यहाँ पर LBS मार्ग पर। तो इकोसिस्टम जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी डेवलप्ड है ऑलरेडी। तो जैसे मैं आपको बताया कि 50% ओपन स्पेस हैज़ बीन गिवन इन दिस कॉम्प्लेक्स and 35 plus lifestyle amenities with swimming pool has been given in this complex, and 2 multi-story clubhouse with over 30,000 square feet of amenity space. All the amenities has been given in this complex, and even the construction wise, even the quality wise, even the fitting inside the flats are all branded fittings are there. Even the building color and the tiles and the lobby entrance is very excellent, and it's a very super deluxe flat what Piramal is given in this complex. और रवि सा भी ऐसे ही बनेगा जैसे ये जो 3 टावर रावी, करोहिन और राविन जो बन रहा है, तो रवि सा भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। और ये पूरे प्रोजेक्ट का नाम रिवांता है। तो कुछ एमिनिटीज़ जैसा हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट है जो कि लार्ज साइज कोर्ट दिया हुआ है। फिर किड्स प्ले एरिया भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, यहाँ पर समथिंग यूनिक है, देखने में भी समथिंग यूनिक लगता है। थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रखा हुआ है, जैसे हिल्स जो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं, ऐसे इस टाइप के थोड़े कलर्स वाले ग्राउंड होंगे और कलर ट्रैक्स दिया हुआ है, तो बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं इस टाइप के ग्राउंड को। फिर यहाँ पर लॉन है जहाँ पर योगा गार्डन रहेगा, और कोर्टयार्ड सिटिंग इज देयर वेयर यू कैन just sit and relax, and seniors can sit over there. Then there is a good quality amphitheater has been provided over here, so you can see the surrounding area, lots of greenery is there, and good quality amphitheater has been provided. And there's a dog park also, क्योंकि डॉग पार्क नॉर्मली आजकल ये सब बिल्डिंगों में डेवलपर ने देना चाहिए, बिकॉज थोड़ा हम लोग अपना आपका ध्यान रखते हैं, तो उसी तरह पेट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। जब पेट्स बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी जगह चाहिए, वॉकिंग के लिए, उनके लिए भी जॉगिंग के लिए जगह चाहिए होती है। तो एक डॉग पार्क भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने पेट्स को आप वॉकिंग के लिए लेके जा सकते हैं। फिर आप स्विमिंग पूल देखेंगे, स्विमिंग पूल काफ़ी इन्होंने लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया हुआ है, और लॉट्स ऑफ ट्रीज आर देयर सराउंडिंग एरियाज। फिर वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर स्विमिंग पूल में, चेयर्स जो स्विमिंग पूल को लगकर जो चेयर्स होता है, जिसको हम लोग डेक भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। और बिल्डिंग का कलर आप देखेंगे, बिल्डिंग का कलर जो है प्योर वाइट है, और लाइट ब्राउन शेड, कहीं कहीं जगह ब्राउन शेड्स दिया हुआ है, विद फुल फ्रेंच कट विंडोज दिया हुआ है। तो बिल्डिंग का एलिवेशन जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो बिल्डिंग का जो इस टाइप की बिल्डिंग जो होती है जहाँ पर प्रोजेक्शन निकला होता है ऐसे बाहर, और यहाँ पर भी प्रोजेक्शन ऐसे बाहर निकला होता है, ना कि ऐसे बॉक्स स्क्वायर टाइप बिल्डिंग जैसे बनती है। तो ये जब ऐसे प्रोजेक्शन ऐसे बाहर निकला होता है, यहाँ पर ऐसे बिल्डिंगों में क्रॉस वेंटिलेशन जो काफ़ी बढ़िया रहता है, और फ्लैट के अंदर प्राइवेसी भी होती है। यहाँ वाले इस फ्लैट के अंदर डायरेक्टली अंदर देख नहीं सकते, हालांकि 10% या 20% व्यू फिर भी अंदर अगर देख भी सकते हैं इस फ्लैट से, फिर भी वहाँ पर वो देखने का चांस नहीं रहता है, क्योंकि पर्दा जो होता है, वो कर्टन जो होता है, वो नॉर्मली 100% कोई खुला नहीं रखता है, उसको 50% ही खुला रखते हैं। तो उतना लाइट जितना 50% खुला रखते हैं, तो जितना लाइट अगर फ्लैट के अंदर आती है, तो वो उतनी लाइट काफ़ी होती है फ्लैट के अंदर। फिर रॉक क्लाइंबिंग वॉल दिया हुआ है, सीनियर सिटीजनशिप एरिया दिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में। तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा कुछ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिया हुआ है। सो S stands for smart class homes has been designed by the developer, and let's see further.
सेरीन इकोसिस्टम मतलब आप तो जब शोरगुल से सिटी से जब आप घर पे आते हो या आप दोपहर के टाइम छुट्टी के टाइम आप घर पे रहते हो, तो इकोसिस्टम जो है यहाँ का जो सराउंडिंग एरिया है वो काफ़ी साइलेंस है और काफ़ी कम शोरगुल है इस एरिया में। मतलब शोरगुल बिल्कुल है नहीं, बिकॉज आप नेचर के काफ़ी नज़दीक है। तो इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी बहुत बढ़िया है और काफ़ी मतलब नॉइस पोल्यूशन नहीं है यहाँ पर इस एरिया में। इसके लिए इसमें बताया गया है कि दिस इज सेरीन इकोसिस्टम। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी द elevation of the building and the white color. It is so well designed and it's looking so elegant. So you can make out from here the construction quality and the sleek and the well design of the complex and the building itself. So you can enjoy the walking from at the Yogi Hills. You can enjoy your morning walk. People go for मॉर्निंग वॉक एट योगी हिल्स। जैसे यहाँ पर भी नेशनल पार्क जो है बोरीवली की तरफ सुबह के वक्त लोग यहाँ पर वॉकिंग में जाते हैं नेशनल पार्क में, जस्ट टू गेट द फ्रेश एयर इनसाइड। तो वैसे भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है यहाँ पर फ्रेश एयर तो रहेगा ही, लेकिन अदरवाइज भी सुबह आप योगी हिल्स में आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, फैमिली पिकनिक के लिए जा सकते हैं। बाजू में एक जॉनसन का गार्डन भी है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं काफ़ी मतलब टहलने के लिए, सुबह वॉकिंग के लिए। तो देयर आर प्लेंटी ऑफ एमिनिटीज, आउटर फैसिलिटीज आर देयर इन दिस कॉम्प्लेक्स। Secondly, you have a privacy for this complex because, as I told you, the flats are not closer to each other. Windows जो है close नहीं है, वो एक दूसरे मतलब L shape बना हुआ है। जैसे मैंने बिल्डिंग का प्रोजेक्शन आपको बताया, ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो you have a privacy between the two flats. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप प्रोजेक्शन निकला हुआ है, ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है, तो एक दूसरे के फ्लैट के अंदर देख नहीं सकते। हार्डली 10% व्यू दिखाई देगा, लेकिन अगर आप हाफ कर्टन डाल के रखते हो तो वो भी नहीं दिखाई देता है। स्मार्ट रेसिडेंसेस, सो स्मार्ट रेसिडेंसेस इज बेसिकली आज के ज़माने में जो है वो सारा वर्ल्ड डिजिटल हो रहा है, तो क्यों ना हम घर को भी स्मार्ट होम बनावे। तो स्मार्ट होम में बेसिकली ऐसा होगा जो आपके लाइट्स जो है, आपके टीवीज़ है, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है, उसको आप एक जगह से आप ऑपरेट कर सकते हो। आप मोबाइल से भी हर चीज़ से आप कनेक्ट करते हो। तो आप बैठे बैठे अपने चेयर के ऊपर आप बैठे बैठे आपको एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है, कम करना है, आपको लाइट डिम कम ज़्यादा करना है। और ऐसा भी आप कभी कभार कोई लाइट आप चालू रख देते हैं तो स्मार्ट होम में ऐसा होता है कि वो लाइट कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। तो ये एनर्जी सेविंग, बेसिकली एनर्जी सेविंग के लिए है। और दूसरी बात, आजकल जो है स्मार्ट होम्स जो है इसका ट्रेंड अभी चल रहा है, तो बहुत कम डेवलपर्स जो है ये स्मार्ट होम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो कि पिरामिड रियलिटी इस चारों टावर में और रवीसा में, बेसिकली रवीसा में तो दे ही रहे हैं, बाकी 3 टावर का तो मुझे चेक करना पड़ेगा। बाकी रवीसा में तो वो स्मार्ट होम्स फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। So when you see the sample flat over here, this is optimized size home with sun deck. When you see the sun deck over here, it's a large size deck has been given, जो कि विंडो का भी आप देखोगे फ्रेंच कट विंडो है और एंड टू एंड विंडोज दिया हुआ है, स्लाइडिंग विंडोज दिया हुआ है और लार्ज साइज डेक दिया हुआ है इसमें, जो कि फ्लैट के अंदर काफ़ी टाइम आप बैठकर अगर थक गए हो तो थोड़ा सा बाहर का भी मज़ा आप गैलरी में बैठ के आप ले सकते हो। और यहाँ पर हिल्स के साइड, जब ये वेस्ट फेसिंग का अगर हिल है, नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क का अगर व्यू है, तो यहाँ पर आपको सनसेट का व्यू ज़्यादातर मिलेगा। तो ये डेक पर आप बैठ के आप 2 चेयर आप रख सकते हो, टी पॉय रखकर आप शाम के चाय का आनंद ले सकते हो इस डेक के ऊपर। सभी फ्लैट जो है वास्तु कंप्लाइंट है और लार्ज विंडोज टू मैक्सिमम सनलाइट हैज़ बीन गिवन और 3.1 मीटर फ्लोर टू फ्लोर, दैट मीन फ्रॉम दिस फ्लोर ओवर हियर, this floor to this floor. So floor for this floor can be taken from the bottom, not from the upper of the floor.
So floor start from there is 6-inch slab, basically 6-inch slab होता है, तो उसके नीचे से फ्लोर का काउंटिंग शुरू होगा। तो फ्लोर टू फ्लोर लिखा है, इसका मतलब इसके 6 इंच नीचे से ये शुरू होगा और यहाँ तक जो ये वाइट फॉल सीलिंग के ऊपर, यहाँ तक जो सीलिंग है वहाँ तक 3.1 मीटर, तो ऑलमोस्ट आपको 10 फीट क्लियर हाइट मिलती है। आप अगर 3.3 से मल्टीप्लाई करते हो 3.1 मीटर के लिए, तो 10 फीट क्लियर हाइट मिलती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लोर से लेके सीलिंग तक आपको क्लियर हाइट मिलेगी 10 फीट का। ओके, एंड ऑल द फ्लैट्स आर एयर कंडीशन होम्स। जब मैं एयर कंडीशन होम्स के बारे में बोलता हूँ तो ये सेंट्रलाइज एसी नहीं होता है, ये एसी होता है जहाँ पर हर एक रूम में, हॉल में, बेडरूम में डेवलपर एसी यूनिट्स लगा कर देंगे और वो एसी यूनिट स्प्लिट एसी रहेगा, राइट। स्टनिंग व्यूज। सो when you come in the deck over here, this is a large balcony also, you can say. So just you can put your this jhula type over here, you can put hammock also over here, and you can keep 2 chairs and teapot over here and have a wonderful scenic view and a lush green view of the national park. So that's again the beauty of this complex of Ravisa, which is at Rivanta. And spectacular amenities. So when we see the amenities, as I told you earlier, there's a large size swimming pool is there, and 35 plus lifestyle amenities has been given, with 2 swimming pools are there in this complex, and only 50% space has been utilized for construction, और 50% space जो है वो ओपन स्पेस रखा हुआ है एमिनिटीज के लिए, और बहुत सारे सराउंडिंग कार पार्किंग तो खैर मल्टी लेवल कार पार्किंग होगा, एमिनिटीज के लिए 50% स्पेस रखा हुआ है इस पे, और 30,000 स्क्वायर फीट ऑफ एमिनिटीज हैज बीन used for the clubhouse. So 30,000 square feet is a large clubhouse they are giving inside this complex. So when we see at the floor plan, this is 1 BHK with studio, which is 460 to 485 carpet area. And the USP about this flat is this is home automation is there, air conditioned flat, Vastu compliant, sprawling city view is there, large windows, clean and efficient design floor plates, and 2-3 fixtures, washrooms are given. So when you see over here, there is direct hall entry is given. Hall is rectangle, and this is dining space. फिर यहाँ पर आपका living space है, और ये common washroom है। यहाँ पर किचन है जिसमें दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। उसके बाद ये स्टडी रूम है। अब स्टडी रूम को आप स्टडी रूम बना सकते हो, या आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, और ये लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि घर रहकर भी काम कर सकते हैं, तो क्यों हम लोग बाहर रेंट या रेंटल की जगह देवे। दूसरी बात, जो ट्रैवलिंग का टाइम जो है, जो स्टाफ का जो ट्रैवलिंग का टाइम होता है वो उसमें बच जाता है। तो वर्क फ्रॉम होम का जो है ये ट्रेंड जो है ये ऑलरेडी चल चुका है और ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये इस जगह को आप वर्क फ्रॉम होम भी यूज़ कर सकते हो, स्टडी रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किड्स रूम के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद ये बड़ा बेडरूम दिया हुआ है जिसमें वुडन फ्लोरिंग दिया हुआ है, और एक वॉशरूम अटैच्ड है इसके साथ। सो 1 बेडरूम विद स्टडी रूम अगर आप देखोगे, जिसमें 460 और 485 कारपेट है, अलग अलग साइजेस है, उसका ये बेडरूम का लुक कुछ इस तरीके से रहेगा। ऑफ कोर्स फ्लैट के अंदर आप जितना खर्चा करोगे उतना कम है, पर ये विंडो जो रहेगा बिल्कुल ऐसे ही विंडो रहेगा, फ्रेंच कट विंडोज रहेगा, और एंड टू एंड ग्लास विंडोज रहेगा इस पे। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो 2 BHK कारपेट एरिया 560 से 585 कारपेट एरिया है, और USP जो मैंने पहले बताया वो सारे USP है इस फ्लैट के अंदर। और यहाँ पर भी आप देखोगे फ्लैट में जैसे ही आप अंदर आते हो, रेक्टेंगल हॉल है, डाइनिंग स्पेस है, लिविंग स्पेस, kitchen, then there is a dry balcony over here where you can keep your washing machine over here, and there is 1 bedroom, proper 1 bedroom has been given, and again 1 large size bedroom is given which is attached. So इसमें wooden flooring अंदर तक दिया हुआ है। तो this is the plan for 2 BHK which is 560 to 585 carpet area.
So they have one more 2 BHK which is with deck. So for that the area is 600 to 625 carpet area, and here you see there's a foyer entrance over here. तो फायर एंट्रेंस में सबसे पहले किचन दिया हुआ है, ड्राई बैल्कनी इज देयर, उसके बाद डाइनिंग स्पेस है, लिविंग स्पेस है और एक कॉमन बाथ है यहाँ पर, और उसके बाद ये एक बेडरूम है और दूसरा यहाँ पर एक बेडरूम है जिसमें कॉमन वॉशरूम यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी अटैच दिया हुआ है। ये बेडरूम के साथ ये वॉशरूम जो है वो अटैच्ड है, कॉमन यहाँ पर आ गया। So this planning is also very good because the biggest advantage of this planning is that all the sides are open. This dry balcony is open, this side is open and other side of the flat is open. तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप बैल्कनी में आप थोड़ा भी विंडो खुला रखते हो तो इस फ्लैट के साथ में यहाँ पर क्रॉस वेंटिलेशन चारों तरफ, आप कोई भी तरफ का 2 तरफ आप खुला रखोगे तो क्रॉस वेंटिलेशन ऐसे फ्लैट में काफी बढ़िया होता है। 1 BHK with study is 460 to 485 and the price is 1.17 CR to 1.26 CR, and 2 BHK normal 2 BHK is 560 to 585 carpet, price is 1.42 CR and 1.51 CR. This is inclusive of all stamp duty, registration, GST, everything is included in this. There is no hidden cost in this. And 2 BHK with deck is 600 to 625 carpet area. So price is 1.53 CR to 1.62 CR. But there is some benefit on this. Let's see the benefits. So benefits इसमें दोस्तों ऐसा है, there is a smart pass, there is a S pass for these booking in Ravisa. So when you buy a flat, there's a token amount of 5 lakh rupees for all the flats. पहला बात तो ये क्लियर है, there is a maximum token amount of 5 lakh rupees for all the flats. And this scheme of S pass would not increase above 5 lakh rupees. So benefit you can take it only up to 5 lakh rupees, and it starts from 1 lakh rupees, 1.5 lakh rupees and 2 lakh rupees, which has been given minimum token amount for 1, 2 and 2 BHK with deck. अब ये एस पास है क्या? एस पास ये इसमें ऐसा है, मतलब जैसे आप 1 लाख रुपीज आप देते हो या 5 लाख रुपया टोकन अमाउंट देते हो 1 BHK के लिए, तो सपोज आप 1 लाख रुपीज आप देते हो तो उसमें 1.5 टाइम विच इज 1.5 लाख रुपीज आपको एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 5 लाख रुपया टोकन अमाउंट देते हो, यू कैन एक्सीड मोर देन 5 लाख रुपीज, 5 लाख तक का लिमिट है। अगर आप 5 लाख टोकन अमाउंट देते हो तो इसका 1.5 टाइम होता है 7.5 लाख रुपया, तो आपको एग्रीमेंट वैल्यू के ऊपर 7.5 लाख रुपया आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये बेनिफिट जो है वो डेवलपर इस कॉम्प्लेक्स के लिए दे रहा है और ये फेस्टिवल ऑफर है, कुछ टाइम तक ही रहेगा। तो ये इसका बुकिंग के लिए आप इस 7.5 लाख का आप बेनिफिट ले सकते हो। सो जैसे मैंने बताया, एस क्लास होम स्टार्ट्स फॉर स्मार्ट प्राइस, स्मार्ट बेनिफिट्स, स्मार्ट स्पेसिफिकेशन, smart amenities, smart views, smart privacy, and smart automated residence. So that's all for today, friends. This was all about Ravisa, which is launched today at Piramal Revanta, and this is the 4th and final tower of Revanta. तो आप बुकिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो 7400138561 पर, and don't forget to like, subscribe and share to this channel because sharing is caring. And see you again with one more project, one more video very soon. Thank you for watching this show. Bye bye. Take care.